आई नो आप लोग मगधीरा 100 सोल्जर सीन ब्रेकडाउन के लिए वेट कर रहे हो। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आया था, उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक दूसरे मोस्ट रिक्वेस्टेड सीन का, दैट इज फ्रॉम द मूवी एंदिरन रोबोट, द ट्रेन एक्शन सीन। सो स्टे ट्यून्ड। Welcome to Kibaki. मैंने ये मूवी जब निकली थी उस टाइम पे 2-3 बार देखी थी, शायद टीवी में या फिर ऐसे तो इधर उधर यूट्यूब में 2-3 सीन्स। लेकिन बहुत दिनों से मैंने ये मूवी रिविजिट नहीं की थी। तो इस वीडियो के लिए मैंने जब ये सीन शुरू किया तो आई एंडेड अप वाचिंग द फुल मूवी, लाइक द 3 आवर मूवी। इसी के चक्कर में मगधीरा का सीन ब्रेकडाउन रह गया। बट वही है कि एंदिरन एक बहुत ही मजेदार एंड इमोशनल मूवी है। मतलब इमोशनल इन दैट सेंस, नॉट लाइक इन अ वेरी आर्टसी सेंस। You know what to do. I want to live. I want to love. बोलते हैं ना कि मूवी में हार्ट है, तो इस मूवी में भी आपको फील होंगे कुछ इमोशंस। ऐसी एक मूवी शंकर सर ने बनाई थी 2010 में। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए बोल देता हूँ कि इस मूवी के कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर वशीकरण प्लेड बाय रजनीकांत। तो वो एक साइंटिस्ट होते हैं और वो एक रोबोट को बनाते हैं, उसका नाम होता है चिट्ठी, ऑल्सो प्लेड बाय नन अदर देन सुपरस्टार रजनीकांत। और डॉक्टर वशीकरण की जो लव इंटरेस्ट होती है दैट इज ऐश्वर्या राय बच्चन। और मूवी में इस पॉइंट तक अभी तक क्या हो रहा है कि चिट्ठी ने जाने अनजाने में बहुत सारे लोगों से पंगा ले लिया था, वो लोकल गुंडे उंडे ये सब लोगों से। और इस ट्रेन सीन में बेसिकली सना एंड चिट्ठी आर कॉर्नर्ड बाय द गून्स इन अ ट्रेन, इन अ मूविंग ट्रेन। तो सीन शुरू होता है जब एक जो गून होता है वो सना के बैग को पानी में फेंक देता है। मतलब ट्रेन ऐसे ब्रिज के ऊपर से जाती रहती है और बैग जाके नीचे रिवर में गिरता है। और सना चिट्ठी को बोलती है कि बैग में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और चिट्ठी फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ही अवॉइड्स एवरीथिंग एंड ही गोज एंड रिट्रीव्स द बैग। और जब वो कूद के ऊपर आता है देन ऑफ कोर्स द ट्रेन इज गॉन एंड ही जम्प्स टू द ट्रैक। और यहीं पे मैंने फर्स्ट चीज नोटिस की कि देखिए अभी क्या है ना, देखिए चिट्ठी इज जंपिंग फ्रॉम द मतलब साइड ऑफ द ट्रैक टू द एक्चुअल ट्रैक। आप ये ट्रांजिशन देख सकते हो। इसको क्या बोलते हैं पता है? ये होता है जब आप एक CGI से एक रियल ऑब्जेक्ट में आप ट्रांजिट करते हो। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में इस चीज के बारे में डिस्कस किया है, बट यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आता है ना ये चीज बोलने से, वो होता है फ्रॉम द मूवी हैनकॉक। अगर आप लोगों ने हैनकॉक मूवी देखी है तो वहां पे ना एक सीन रहता है जहां पे हैनकॉक ऐसे पहली बार कॉस्ट्यूम पहन के बचाने आता है। तो वहां पे देखिए हैनकॉक जंप्स फ्रॉम द बिल्डिंग टू द डाउनस्टेयर्स, मतलब वो ऊपर से नीचे कूदता है। और यहाँ पे आप कैमरा मूव देख सकते हो, आप हैनकॉक को देखते हो एंड हैनकॉक एकदम कपल ऑफ फ्रेम्स के लिए वो फ्रेम से बाहर चला जाता है। देन यू सी द रियल विल स्मिथ। मतलब ये जो कूदने वाला हैनकॉक रहता है ना, दिस इज अ CGI एलिमेंट एंड दिस इज द रियल विल स्मिथ। और यहाँ पे भी ना ये चीज ही हुआ है कि आप देख सकते हो दिस इज एन CGI चिट्ठी, CGI रजनीकांत। बट जैसे ही कूद के रजनीकांत सर ऐसे ट्रैक में आते हैं, दिस इज द रियल एक्टर, दिस इज द रियल रजनीकांत सर एक्टिंग दिस, क्योंकि उन्होंने ना इस चीज को प्रैक्टिकली किया है। आप लोग बिहाइंड द सीन्स में देख सकते हो, दे एक्चुअली डिड दिस फॉर रियल। लेकिन यहाँ पे मतलब मैं इस चीज़ को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए उन्होंने एडिटिंग के टाइम पे ना एक ग्लिच छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए फ्रेम स्किप्स हैं। इसके लिए क्या क्या रीजंस हो सकता है पता है? जैसे कि मूवी का लेंथ बहुत ज़्यादा है और ऐसे 2-3 फ्रेम, क्योंकि देखिए अगर आप स्पीड में देखोगे, अगर आप रेगुलर स्पीड में इस सीन को देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दिस इज परफेक्टली फाइन। बट जिनको जानना होता है कि बिहाइंड द क्राफ्ट क्या क्या होता है, जिनको बिहाइंड द क्राफ्ट का भी थोड़ा सा एप्रिशिएशन है, दे कैन सी कि यहाँ पे देखिए एक फ्रेम जंप है। ये जंप इसीलिए है क्योंकि आई एम श्योर उन्होंने जब शूट किया था, उन्होंने जब एग्जीक्यूट किया था तो ये चिट्ठी बाहर जाता है एंड देन रजनीकांत सर ड्रॉप्स फ्रॉम टॉप, या फिर रजनीकांत सर को वो VFX करके जो कट करके ऊपर से नीचे लाते हैं ना, वो वाला शायद उनको किया गया होगा। और ये VFX की गलती नहीं है लेकिन एक एडिटिंग का डिसीजन है। और मैं ये क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे बैकग्राउंड में देखेंगे ना तो जैसे ही फ्रेम स्किप होता है तो पीछे के बैकग्राउंड में भी थोड़े से फ्रेम स्किप्स होते हैं। तो जो VFX का टीम है ना, उन्होंने सही से करके दिया था। ये एडिटिंग में डिसीजन लेके बीच में से कुछ फ्रेम्स को काट दिया गया है। उनको लगा होगा कि ये ट्रांजिशन हम लोग कट कर सकते हैं, उतना इफेक्ट नहीं कर रहा है स्क्रीन प्ले को, तो उन्होंने ऐसे छोड़ दिया होगा। बट आई थॉट कि दिस इज वर्थ डिस्कसिंग। एंड देन द आइकॉनिक शू रोलर ब्लेड्स। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा आप लोगों को कि मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं कि तूने क्या क्या है, ये सब क्या है। बट देखिए मूवीज़ इज़ मूवीज़, लेकिन ये जो क्राफ्ट है, ये जो हम लोग सीखते हैं, सीख रहे हैं या फिर
जो करते हैं, देखिए आपका काम दूसरों से थोड़ा अलग होगा अगर आप इन सब चीज़ों से ना सीखोगे। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सपोज एक एजेंसी में काम करते हो, नॉट नेसेसरीली आप मूवी में ही काम करते हो, आप किसी एजेंसी में काम करते हो, आपके लिए एक छोटा सा वीडियो आया है कि एक मिनट का एक रील है, एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, मतलब एक्सप्लेनेशन वीडियो है किसी ऐप का, किसी भी तरह का कोई रील है, फेस्टिवल रील है, कुछ भी। तो आपको जब स्क्रिप्ट आएगा एज ए एनिमेटर, एज ए मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट, आपके पास जब स्क्रिप्ट आएगा ना, स्क्रिप्ट बहुत नेकेड होता है, फॉर ए लैक ऑफ ए बेटर वर्ड। नेकेड मतलब वो स्क्रिप्ट पढ़ के सिर्फ हम लोग ही समझ सकते हैं कि जो राइटर है वो क्या बताना चाहता है, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत ही रॉ एंड बहुत ही वो होता है, मतलब वहाँ पे मे बी रेफरेंसेस रहेंगे, मे बी आप राइटर से बात करोगे कि राइटर आपको आइडियाज़ बताएगा, बट जो स्क्रीन प्ले है वो आपको बनाते वक्त ही वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड स्क्रीन प्ले शुड बी इंटरेस्टिंग। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई वीडियो बनाता है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि टेक्स्ट स्लाइड आता है, एंड टेक्स्ट स्लाइड्स में आपको वो टेक्स्ट स्लाइड एटलीस्ट 3 सेकंड तक रखना पड़ेगा। लेकिन वो अगर आप 3 सेकंड तक रखोगे ना, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे थोड़ा स्टैग्नेंट हो गया, वो थोड़ा सा बोरिंग हो गया। आप स्टैटिक कर सकते हो, स्टैग्नेंट नहीं कर सकते, चीज़ें बोरिंग नहीं हो सकती। और ऐसे सीन से हम लोग यही सीख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए चिट्टी ने रोलर ब्लेड्स निकाले, ठीक है, और वो रोलर ब्लेड से जा रहा है। हर किसी को, ऑडियंस में हर किसी को पता है कि चिट्टी विल सेव द डे, सो इट्स बोरिंग, राइट। अब इस बोरिंग चीज़ को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए वो गाय आता है ट्रैक में, मतलब एक ऑब्स्टेकल आता है, ही जंप्स टू अनदर ट्रैक, ही अवॉइड्स द ऑब्स्टेकल, ही सॉल्व्स द प्रॉब्लम। फिर वो जब दूसरे ट्रैक से आते रहता है तो एक दूसरा ट्रेन आता है उस ट्रैक में, तो कीप थिंग्स इंटरेस्टिंग। अभी ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी बजट की मूवी है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें वो लोग कर सकते हैं, लेकिन आप अपने अपने छोटे छोटे चीज़ों में भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। जब आप इंटरनेशनल लेवल के वीडियोस देखोगे, बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे ना, आप वहाँ पे देखोगे वो लोग ऐसे छोटी छोटी कहानी के ट्विस्ट हो जाए या फिर ये हो जाए, बेसिकली रियलिटी शो जो करते हैं ना, कि कैसे कैसे ट्विस्ट लाया जाए, कैसे कैसे चीज़ों को इंटरेस्टिंग रखा जाए, ये होता है स्क्रीन प्ले। और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन शॉर्टर वीडियोस। ऑफकोर्स ट्रेन आता है एंड चिट्टी जम्प्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्रेन विद अ नाइस सुपर हीरो लैंडिंग, एंड यहाँ पे बिकॉज ऑफ द ट्रेन कम्स हम लोग चिट्टी का वो बैड एस रन देख सकते हैं। कि जस्ट साउंड डिजाइन को आप सुनिए, द साउंड इज टेकिंग ओवर दिस सीन, ये इतना अच्छे से किया गया है ना। एंड दिस इज ऑफकोर्स ए हाईली कंपोजिटेड शॉट। फिर से अगर आप लोग बिहाइंड द सीन्स देखोगे तो ऑफकोर्स बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन, रियल शूट, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इस पूरे सीन में। उन सब एलिमेंट्स को कंपोजिट करके ये सीन बनाया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक जूम इन है, कैन यू इमेजिन, मतलब चिट्टी इज रनिंग ऑन टॉप ऑफ द ट्रेन एंड वहाँ पे कैमरा जूम होता है, लाइक लिटरली वहाँ पे एक क्रेन वाला जूम है। मतलब जस्ट इमेजिन कि आप 2009 में, क्योंकि 2010 में मूवी आई थी तो 2009 में VFX का काम होगा, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ। आप किसी VFX एजेंसी में काम कर रहे हो, कहीं भी इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, और आपके पास ये मूवी आई, आपके पास ये सीन आया। आप सोच के देखिए, इट वुड हैव बीन सो इजी कि वो रोलर ब्लेड निकाला, वो आया, फिर सीधा ट्रेन के ऊपर जंप किया एंड फाइट कंटिन्यूज। लेकिन नहीं, डायरेक्टर का विजन है कि दे हैव टू कीप थिंग्स इंटरेस्टिंग। तो पहले गाय आया, फिर ट्रेन आया, ट्रेन के ऊपर एक रनिंग सीन और वहां पे एक जूम इन। मतलब आप सोच के देखिए कि ओनली फॉर द विजन, ओनली फॉर दैट स्टोरी टेलिंग पर्पस इतना ज़्यादा काम आता है। और यहीं पे ना बजट आता है, क्योंकि क्या होता है पता है, जैसे कि सपोज अगर कभी मूवी में बजट का कमी हो गया, कुछ भी हो गया कि इधर से बजट निकाल के उधर लगाना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है पता है, एज ए क्रिएटर आपको ऐसे ही कुछ चीज़ें कट करनी पड़ती है। कि मे बी ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं, अगर बजट का इश्यू होता तो शायद ये ऑब्स्टेकल्स वो लोग हटा देते, तो VFX का बजट थोड़ा सा बढ़ जाता। दिस इज़ द हार्श रियलिटी, और ऐसा ही होता है। और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मूवी आई थी एज ऑफ अल्ट्रॉन, आप लोगों ने अगर देखी होगी, बोलते हैं कि दैट इज़ द वीकेस्ट एवेंजर मूवी जो अभी तक एवेंजर्स मूवी निकली है, जितने सारे चार ही तो निकली हैं, तो दैट इज़ द वीकेस्ट एवेंजर मूवी। उसमें भी ना एक सीन है, वहाँ पे वो लोग वो हॉकाई के घर में जाते हैं, वो वाला जो पूरा सीक्वेंस है, पूरा सीक्वेंस जो है वो स्टूडियो वाले निकालना चाहते थे, क्योंकि उसमें शूट का कॉस्ट है, वो सब कुछ का कॉस्ट है। मतलब वो सीन स्टूडियो को लगा था कि वो सीन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो डायरेक्टर है जॉश व्हीडन, उन्होंने एक्चुअली लिटरली स्टूडियो के साथ फाइट किया कि वो सीन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दैट बिल्ड्स कैरेक्टर। वो कैरेक्टर नरेशन के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैटर ऑफ फैक्ट आप अगर देखोगे ना कि वो मूवी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उस बांड में जितने सारे सीन्स हैं, मतलब जितने कम्युनिकेशन होते हैं कैरेक्टर्स के बीच, जो कुछ भी दिखाया गया था पीछे के मूवीज़ में, वही सब कुछ
एलिवेट होता है। मतलब अगर वो सीन नहीं होता ना तो सिविल वॉर भी उतना मैटर नहीं करता हम लोग के लिए। सो वही अभी देखिए जॉश व्हीडन का पर्सनैलिटी कैसा है, क्या क्या उन्होंने कैसे इंसान है, वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। एज ए क्रिएटर, एज ए डायरेक्टर मैं बोल रहा हूँ, उस मूवी में ही डिड गुड। और यहाँ पे इस सीन में भी देखिए ये छोटे छोटे जो चीजें हैं ना, दीज थिंग्स मेक्स द वर्क डिफिकल्ट बट कीप्स द मूवी इंटरेस्टिंग। एंड जैसे ही चिट्ठी इज बैक ऑन द ट्रेन तो आपको काफी सारे क्लोजअप एंड हैंड टू हैंड शॉट्स देखने के लिए मिलते हैं। अभी मैंने आई थिंक एनिमल वाले वीडियो में भी बोला था कि जिन लोग को एडिटिंग सीखना है ना, उन लोग को ना ऐसे सीन्स को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि देखिए ऑफ कोर्स हम लोग को पता है कि यहाँ पे बहुत सारे बॉडी डबल्स भी यूज हुए हैं एंड रजनीकांत सर के भी कुछ शॉट्स हैं। उनको कैसे इंटरकट किया, कैसे उस इल्यूजन को कंटेन किया, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है पता है, एडिटर्स लोग जो होते हैं वो लोग ना शूट के टाइम पे वहाँ पे सेट पे नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एडिटर लोग नहीं होते क्योंकि उनके पास दूसरा काम रहता है, इसीलिए वो क्लैप बोर्ड जो होता है ना वो यूज करते हैं। क्योंकि जब आप शूट पे होते हो, जैसे कि हम लोग अभी, मैं अगर कोई मूवी बनाऊंगा तो मैं क्लैप बोर्ड यूज नहीं करता, क्योंकि मैं खुद ही रहूंगा वहाँ पे, मैं खुद ही एडिट करूंगा, तो मुझे पता है कि किसके बाद कौन सा शॉट मुझे लेना है, कितने सारे शॉट्स हम लोगों ने लिए थे। लेकिन जो एडिटर होगा उसको नहीं पता है, वो लोग वो क्लैप बोर्ड देख देख के कि ओके सीन नंबर ये, शॉट नंबर ये नोट करेंगे, उसको डालेंगे, उसको देखेंगे कि कैसा कैसा है। सो इट गेट्स मोर डिफिकल्ट अगर आप उस सेट में नहीं हो। तो जिन लोग को भी एडिटिंग सीखना है ना, लाइक द एडिटिंग, दिस इज व्हाट एडिटिंग इज, कि ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स को लेके एक पूरा नरेशन को बिल्ड करना, सीमलेस नरेशन। क्योंकि आप इस सीन को देखोगे ना तो आपका इल्यूजन एक सेकंड के लिए भी ब्रेक नहीं होता है, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन रजनीकांत सर है, कौन बॉडी डबल है। दिस इज कॉल्ड एडिटिंग। एंड लुक एट दिस मूव। In 2010 only रजनीकांत सर कैन मेक दिस लुक कूल। मतलब ये फनी है बट एट द सेम टाइम ये कूल भी है। बट देन अचानक वी सी कि चिट्ठी का बैटरी लो हो जाता है। अभी इस पूरे सीन में ना बस यही एक चीज है जो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि पता है, चिट्ठी का बैटरी लो इशू अभी तक कभी नहीं दिखाया गया था मूवी में, और यहीं पे दिखाया गया है, और वो बहुत ही अचानक से आता है। ऐसा लगता है कि अरे क्या हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बैटरी लो होता तो पहले के सीन्स में जब वो लोग ट्रेन पे चल रहे होंगे, किसी भी टाइम बस एक डायलॉग डाल देते कि चिट्ठी ऐसे सना को बोल रहा है कि मेरी बैटरी लो है, हम लोग कब तक घर पहुंचेंगे, तो वो बोले कि कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे आधे घंटे में, तुम घर जाके चार्ज कर लेना। ऐसा कुछ अगर एक डायलॉग भी डाल देते ना तो ये सीन मेक सेंस करता, क्योंकि ये अचानक से आता है फॉर ऑडियंस की बैटरी लो। और फिर जैसे ही चिट्ठी का बैटरी लो होता है, ही इज नॉट एबल टू फाइट, बट ऑफ कोर्स ही इज नॉट गिविंग इन। मतलब ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू डिफेंड टिल द टाइम ही कैन, बट इवेंचुअली चिट्ठी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। एंड दिस इज ब्रूटल। मतलब दिस इज माई वर्स्ट नाइटमेयर। पता है जब मैं यंगर था उस टाइम पे मैंने एक बार बाल स्ट्रेट करवाए थे, एक बार क्या, मैंने दो तीन बार करवाए थे मैंने बाल स्ट्रेट। तो स्ट्रेट बालों में ना, मैं गुवाहाटी में जब था तो सिटी बसेस में मैं बहुत ज़्यादा लटकता था ऐसे दरवाजे पे, क्योंकि बाल उठते थे ना, अच्छा लगता था। अगर सीट रहेगा भी तब भी मैं दरवाजे पे लटक के ही जाऊँगा। बट मैंने कभी ट्रेन में मैंने ऐसा कभी नहीं किया, या फिर इनफैक्ट मैं ट्रेन के ना वो दरवाजे वाला जो बे होता है ना, वहाँ पे भी मैं खड़ा नहीं होता, मुझे बहुत डर लगता है। एंड दिस इज़ व्हाट आई फियर। मतलब दिस इज़ माई नाइटमेयर कि वो कुछ आ जाएगा और ख़त्म। और यहाँ पे एक चीज़ है शायद जिसके लिए आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हो, और यहाँ पे देखिए चिट्ठी इज लाइंग और ट्रेन इधर जा रहा है। तो अगर आप लोग अभी तक का स्क्रीन पे देखोगे ना तो चिट्ठी को जैसे ट्रेन से फेंका गया था तो इस ट्रेन को ना इस साइड में मूव होना चाहिए था, बट ट्रेन इज मूविंग दिस साइड। यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यूटी का एरर रह गया, मुझे दिख गया तो मैंने सोचा कि बता दूं। अब ये क्यों होता है, आप स्क्रीन प्ले के हिसाब से देखिए कि ये होना क्यों जरूरी था, मतलब चिट्ठी की बैटरी लो होनी क्यों जरूरी थी। ये मैंने पहले भी बोला हुआ है कि जो बोलते हैं ना क्रेशेंडो, जो बोलते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को क्रेशेंडो में एंड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको थोड़ा सा एक लो पॉइंट लाना पड़ेगा। ये रोहित शेट्टी ने भी बोला था अपने किसी इंटरव्यू में कि अगर आप ऑडियंस को हाई देना चाहते हो तो उससे ठीक पहले ऑडियंस को आपको लो भी देना पड़ेगा। तो वही है कि गाने में होता है, हर चीज में। तो यहाँ पे भी वही है कि ही इज बीटन अप, थ्रोन अवे फ्रॉम द ट्रेन, और बहुत ही कुछ एक डार्क सा होने वाला है। और तभी and here comes the final hero entry of this scene with the background music. अभी रजनीकांत सर को कोई बैकअप नहीं चाहिए बिकॉज ही इज द बैकअप। फिर वो पार्ट आता है जहां पे आप लोगों ने बोला था कि रावण इज कॉपीड फ्रॉम एंदिरन, एंड व्हेन आई सी इट तो ऐसा लगता भी है। बट अगर मैं बोलूंगा कि कॉन्टेक्स्ट वाइज, जो मैंने रावण वाले वीडियो में बोला था कि रावण में मुझे उस रन का, मतलब वो जो साइड वाइज जो रन था ट्रेन में, उसका मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, मतलब नहीं पता चला था कि क्यों वो ऐसा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सेट है क्योंकि मूवी में पहले ही एस्टेब्लिश किया गया है कि चिट्ठी कैन
फोकस मैग्नेटिज्म, मतलब अपने मैग्नेटिज्म को वो फोकस कर सकता है एंड ही कैन डू दैट इन डिफरेंट सर्फेसेस. तो ही कैन रन ऑन ए ट्रेन लाइक दिस to get to the point faster. So here it makes more sense. Anyway, उसके बाद the final fight and just look at this move. मतलब मैं जब ये देख रहा था ना, मैंने इस चीज़ का जिप बना के सेव कर लिया कि कहीं मैं यूज़ करूँगा. Look at this move, look at the jacket. जिन्होंने भी किया है बहुत सही से फिल्म किया गया है, बहुत सही से एग्जीक्यूट किया गया है एक्शन को. And of course चिट्ठी saves the day and the scene ends here. अब इस मूवी में बहुत सारे एक्शन सीन्स हैं, तो ये कोई ऐसा मेजर एक्शन सीन नहीं है इस पूरे मूवी का. दिस इज वन ऑफ द एक्शन सीन्स. सो ये जैसे शुरू होता है वैसे ही खत्म भी हो जाता है. मतलब इस सीन का कोई बाद में कोई इम्प्लीकेशन या कॉन्टेक्स्ट है नहीं. बट जैसे ही मैं इस वीडियो का रिसर्च कर रहा था तो मुझे एंदिरन मूवी के बिहाइंड द सीन्स के बहुत सारे वीडियोज मिले एंड मुझे देख के इतना अच्छा एंड मैं शॉक हो गया कि द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स दैट दे हैव यूज्ड इन दिस मूवी, कि जो रोबोट्स होते हैं, जो ये बहुत सारा उन लोगों ने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को यूज़ किया था. इसीलिए ये मूवी ना अभी तक इतना अच्छा दिखता है. इट इज़ एजिंग सो गुड. थोड़े से प्रॉब्लम है VFX में, क्योंकि 2009-10 की VFX है, उससे भी पहले होगा शायद, पता नहीं. 2010 में तो मूवी रिलीज़ हुई थी. बट जो रोबोट इफेक्ट्स हैं, मतलब स्पेशली जब स्केलेटन रोबोट्स निकलते हैं, दीज आर ऑल प्रैक्टिकल. अच्छा लगता है कि जब इतना एफर्ट दिखता है ना तो अच्छा लगता है. एंड बाय द वे, रजनी सर के ऊपर सिर्फ एक वीडियो से थोड़ी ना होता है, उनका तो पूरा फेस्टिवल चलता है. और मैं एक पूरा वीडियो बना सकता हूँ ऑन द ब्यूटी ऑफ रजनीकांत सर्स मूवीज, मतलब जिनका पहले मजाक उड़ता था, अभी दिस इज व्हाट इज सेलिंग, राइट. ही 72, जस्ट लुक एट दिस. और उनका बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, मतलब ये बॉडी की ये बना वो कुछ नहीं फर्क पड़ता है. दिस इज सुपरस्टार रजनीकांत फॉर यू. So if you are into this type of movies ना, then you will enjoy every movie that he has done. But ये डिस्कशन किसी और वीडियो में. आज का वीडियो इतना तक ही रखते हैं. आई होप आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा, कुछ सीखने के लिए मिला. अगर अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, अगर अच्छा नहीं लगा तो हिट द डिसलाइक बटन. एटलीस्ट मुझे कुछ फीडबैक मिलेगा. डू लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट रजनीकांत सर इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. This is Shamim. You're watching Kiba Kibi. See you in the next video, hopefully tomorrow.